किया, कुछ लोग तो गल्फ से भी मुझे फ़ोन किया कि सर ये इस तरह की बात है, एक बार आपको जानना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि गलत गलत बातें, बहुत सारी चीज़ें, अफवाहें उड़ी हुई हैं कि भाई बहुत संगीन मामला था, ड्रग्स का मामला था, मर्डर का मामला था, तरह तरह की चीज़ें थी। लेकिन जब मैं आया तो मेरी मुलाकात भी हुई मोतियुर रहमान साहब, जिनकी वजह से कुर्की हुआ, और उनका बेल भी हो गया एक ही दिन में। अगर बहुत संगीन मामला होता तो मुझे लगता है कि बेल नहीं होता, वहीं से पकड़ लो। हम लोग कानून का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो। अगर इसी फुलवरिया में 17-18 लोगों का कुर्की का अगर आदेश है तो सबके साथ बराबर का होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर किसी को राजनीतिक रूप से किसी को अपना दुश्मनी साधना है या कुछ और कारण हो, भगवान जाने, तो जो होना चाहिए बराबर का होना चाहिए। जो अगर मुस्लिम है या जिस अपराधी है या उसके ऊपर कोई केस है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुर्की नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जो है सामाजिक एक बना हुआ व्यवस्था, कहीं पे भी कुर्की होता तो आप उसके सरपंच को साथ ले जाते हैं, वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं उनको साथ ले जाते हैं, भाई ये घर किसका है, इस परिवार का क्या बंटवारा हुआ है, नहीं हुआ है, क्या खतियान सिस्टम बहुत सारा होता है। मान लीजिए कि ये मोतियुर रहमान साहब के पिताजी का बनाया हुआ मकान अगर है, क्या हो सकता है उनके दादाजी का मकान हो, फिर उनके 4 बेटे हों, उसके बाद 4 बेटे हों, इसका संज्ञान लेना चाहिए कि अगर भाई है तो उसका बनाया हुआ मकान है, किसका बनाया हुआ मकान है, वो आज भाई अलग अलग हैं कि खेतों का बंटवारा हो गया है। तो इन चीज़ों का पता लगाना चाहिए, आकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन। अगर केवल मारपीट का मामला था, वो भी जब इनका उम्र मुझे लगता है 15-16 साल रहा होगा, जुवेनाइल ही रहे होंगे, तो बेल टूट गया, क्योंकि काठमांडू में रोजी रोटी के लिए जाते हैं। यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं बिहार में कि भाई कोई आदमी रोजी रोटी कमाए खाए, बहुत बुरी हालत है। तो काठमांडू, बम्बई, दिल्ली, बाहर जा कर के यहाँ के लोग कमाने के लिए मजबूर हैं। तो बेचारा ये गरीब आदमी वहाँ कमाता खाता है और उसको पता नहीं लगा होगा, क्योंकि दूसरे देश में रहता है, और डुगडुगी बजाया जाता है बाकायदा। अगर कुर्की का होता है उसका वीडियो पुलिस वाले भी रखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि अगर प्रक्रिया सब कुछ ठीक हुआ तो वो डुगडुगी वाला वीडियो आपके पास होगा, जब आपने इश्तिहार चिपकाया होगा तो वो वीडियो होगा। और दूसरा, आपको पता लगाना चाहिए था कि भाइयों में बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आके थोड़ी ना बताएंगे। तो काठमांडू में थे, चाहे यहाँ भी थे, आप अपने सर से भी करिए। तो ऐसा नहीं है कि कानून के ऊपर कोई नहीं, सवाल तो किया जा सकता है। अभी भी कोर्ट में जाकर के हम लोग इसमें कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, मानव अधिकार का हक सबको मिलता है। तो कुर्की अगर कानूनी रूप से हो रहा है तो हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन थोड़ी व्यवस्था जो है उसको उसी हिसाब से। यहाँ शराब का एक से बड़ा तस्कर है, यहाँ एक से एक मर्डर किया हुआ क्रिमिनल है, आप उसके यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल मारपीट वाले केस में इतना हार्डकोर एक्शन लिया गया। और कुर्की भी अलग अलग अंदाज में है। अगर हम लोग रिसर्च करने से बैठ जाएं, किसका किसका कुर्की में केवल एक खिड़की ले गया गया। अब इस घर में बताइए शादी है 1 महीने 2 महीने के बाद, और उस घर का आपने इस तरह से कर दिया, पूरे इलाके में जो है बदनामी फैल गई, कहीं रिश्ता ना टूट जाए, इसकी जवाबदेही कौन लेगा। एक सम्मानित लोग हैं, उनका जो है इस तरह से अगर मारपीट, तो किस गांव में मारपीट का केस नहीं है, गांव गांव की यही समस्या है आज की डेट में। तो केस के गंभीरता को देखते हुए कुर्की का जो है आदेश और उसका अंदाज थोड़ा बदलना चाहिए। संगीन जुर्म था ये, उसी आधार पर होना चाहिए। कुर्की तो तुरंत हो जाता है, कोई मर्डर केस का मामला हो या बहुत गंभीर विषय, तुरंत कुर्की किया जाता है। और कुर्की करना गलत नहीं है, लेकिन तरीका गलत था। आपको पता होना चाहिए, पता लगाना चाहिए। सामाजिक जो यहाँ के लोग, मुखिया, सरपंच, तरह तरह के लोग होते हैं जो प्रशासन के साथ जुड़ करके काम करते हैं, तो उनको कम से कम पता लगाना चाहिए किसका घर है, किसका बनाया हुआ, भाइयों में बंटवारा है कि नहीं है। आप किसी एक अपराधी की वजह से पूरे गांव का कुर्की कर दीजिएगा क्या? कि अगर पूरा आप सब तो एक ही पट्टी पटदार के लोग आसपास में बसे रहते हैं, भाइयों में बंटवारा है, 4 भाई के 3 भाई हैं, उसका पता लगाना चाहिए। और जो मुजरिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पूरे परिवार, पूरे गांव को आप दोषी नहीं दे सकते। पुलिस वाले के ऊपर केस नहीं होता है क्या? आप अगर पता लगा लीजिए, क्या आए दिन जो है घुसखोरी का आरोप पुलिस वालों पे नहीं लगता है क्या? उनको जो पकड़ के जेल नहीं ले जाया जाता है तो क्या? अगर एक पुलिस वाला अगर करप्ट है तो जाके थाना का कुर्की करके सबके ऊपर ये हो जाएगा क्या? अरे भाई, पता लगाना चाहिए कोई चीज़ का गंभीर। हर जगह तो चोरी है, हर पुलिस वाला ईमानदार है क्या? हर आदमी, अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये किसी ना किसी साजिश के तहत आपने यहाँ कुर्की का ऐसा मैंने बवंडर मचा दिया, ये कहीं हो सकता है किसी की वजह से आपने यहाँ भी कुछ किया हो।